ये पानी है, पीने का पानी, लेकिन इसे देखकर लगता है ये कोई जांच रिपोर्ट हो जिसमें सब कुछ गड़बड़ हो। अकोले के कई इलाकों में नलों में पीला पानी आ रहा है। लोग डरे हुए हैं कि ये पानी पीने लायक है या नहीं, कहीं एक बीमारी की शुरुआत ना हो। क्या प्रशासन जानबूझकर चुप है या ये कोई बड़ी लापरवाही है? अकोला शहर में पानी की सप्लाई महान डैम से होती है। महान डैम के काटीपूर्णा शुद्धिकरण केंद्र में हर दिन 8 करोड़ लीटर पानी साफ करके शहरों के लिए भेजा जाता है। इस पानी को स्टोर करने के लिए शहर की सीमा में 14 पुरानी टंकियां और 7 नवनिर्मित टंकियां शामिल है, जिनकी कुल क्षमता 4 करोड़ 83 लाख होती है। हर घर में नल कनेक्शन है। महानगर पालिका इस पानी को खरीदती है और लोग इसका टैक्स भी देते हैं। फिर भी हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी आता है, वो भी गंदा, पीला और बदबूदार। मतलब साफ है। शहर के अंदर सप्लाई के लिए शुद्ध पानी भी है और स्टोर करने की सुविधा भी। तो सवाल ये है, जब सिस्टम इतना बड़ा और पुराना है तो गंदा और पीला पानी आखिर आता क्यों है? जब सुफा न्यूज़ के रिपोर्टर इस बारे में प्रशासन के पास गए तो उपायुक्त ने इस मामले को लेकर उन्हें जल विभाग भेजा। वहाँ अधिकारियों के रवैयों से लगा जैसे वो सवालों से बच रहे हैं। फिर हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा। अकोला शहर में जो पानी की समस्या हो रही है, बारम्बार नल में गंदा पानी आ रहा है। वैसा पानी वगैरह तो अपन क्लोरीन युक्त कर लेते हैं महान में, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट में वैसा पानी अच्छा जाता वहाँ से। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत रहा प्रॉब्लम, तो वो थोड़ा सा फिल्टरपना है, लेकिन वो पानी ठीक है। और अगर ज़्यादा कुछ गंदा आता है तो अपन उसको टेस्ट कर लेते हैं, सैंपल वगैरह लेते हैं, उसके लेबोरेटरी में भेजते हैं। ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वैसा पानी अपना वहाँ से अच्छे आ रहा। कुछ लोगों की आपके ऊपर तकरार, तो उसके बारे में अहवाल आपने क्या? उसके बारे में ये है कि हम वहाँ पे उसके सैंपल लेते हैं, सैंपल टेस्ट लेबोरेटरी में भेजते हैं। उसके बाद में जो भी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लीकेज है या कुछ है, तो उसको दूर से करके प्रॉब्लम सॉल्व होता है। पाइपलाइन में फिर आपने क्या अभी कहा, कुछ साफ सफाई स्वच्छ या फिर दुरुस्ती पानी चालू, फिर भी बिहार सर लोगों का कहना, नागरिकों का कहना अप्रोच है कहीं लीकेज वगैरह कुछ रहे पर्टिकुलर, तो अपन उसको दुरुस्ती करते ऊपर के ऊपर। अधिकारी का बयान सवाल का जवाब नहीं है। अप्रैल के एक समाचार की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें आयुक्त साहब कह रहे हैं कि इतने परेड में उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं है। यानी पूरा शहर पीला और बदबूदार पानी पी रहा है और प्रशासन कह रहा है कि उनके पास कंप्लेंट नहीं है, जबकि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेंट दी है। आइए जानते हैं उन लोगों से कि उन्होंने कंप्लेंट किस बारे में दी थी और उनका इस पे क्या कहना है। मेमोरेंडम हमने निवेदन महानगर पालिका को पानी के मुद्दे को एक निवेदन दिया था। उसमें ये बताया गया था कि जो महानगर पालिका द्वारा जो पानी पीने के लिए दिया जा रहा है, तो उसमें कीड़े मकोड़े, गंदा पानी दिया जा रहा था, जिससे छोटे बच्चों को और दूसरे सभी नागरिकों को जैसा उसका स्वास्थ्य के लिए खतरा है साबित हो सकता। तो हमने यही मांग की है कि लोगों को पीने का पानी जो है तो साफ सफाई वाला दिया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद में हमको उपायुक्त मैडम ने आश्वासन दिया था कि इसके बारे में हम इसकी जांच करेंगे और कुछ अधिकारी को पानी के सैंपल के लिए भेजा जाएगा। सही हुआ आपकी बात का? वहाँ पे महानगर पालिका के 2 कर्मचारी आए थे, जो हमारे उपाध्यक्ष साहब है, उन्होंने उनको सैंपल दिए थे और वो क्या हुआ उसका बाद में हमने कुछ उसका जवाब लिए नहीं। उनके एरिया में पानी खराब आ रहा, सोनटे के प्लाट प्रभाग नंबर 17 में। और कहाँ है? और ऐसा तो पूरे अकोला में वैसी खराब पानी, गंदा पानी आ रहा। हमने ये अभी क्या चाहते हैं? हम अभी महानगर पालिका से ये चाहते हैं कि लोगों को, सभी नागरिकों को शुद्ध फिल्टर पानी दिया जाए और अच्छा पानी दिया जाए। शेख रमजान, क्या तकलीफ क्या आपको? हमारे एरिया में जो दूषित पानी 2023 से कई महीनों से गंदा पानी आ रहा है, इसको लेकर हमने अकोला महानगर पालिका को एक निवेदन दिया, कई बार निवेदन दिए, लेकिन हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और नागरिकों को स्वच्छ पानी पुरवठा किया जाए। जबकि उनका 2 बार हमने सैंपल दिए, अभी सैंपल की हमें कुछ ना रिपोर्ट दी गई है, ना नोटिस दी गई है, कुछ नहीं दिया गया हमारे को। एरिया में पानी खराब है।
गौलीपुरा हो गया, फिरदौस कॉलोनी हो गया, अंसार कॉलोनी हो गया, नायगांव, तारफैल, आकोटफैल, और लगभग शहर के सभी एरिया में गंदा पानी आ रहा है। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम आयुक्त साहब से यही निवेदन चाहते हैं कि हमारे एरिया का जो पानी है, पूरे शहर का जो पानी है, सभी को स्वच्छ पानी मिले, बस यही एक निवेदन देना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं हमने कंप्लेन दी है, उस पर स्टैम्प्स भी है, लेकिन आयुक्त साहब कहते हैं कंप्लेन नहीं है। तो क्या जल विभाग महानगर पालिका के अंडर नहीं आता है जहां ये लेटर्स दिए गए थे? क्या आयुक्त साहब अखबार और खबरें नहीं पढ़ते हैं? आई ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ अकोला रिक्वेस्ट कमिश्नर सर, प्लीज रीड सुपर न्यूज़पेपर या सुपर न्यूज़ ही देख लीजिए, आपको जनता की समस्या का पता रहेगा, आप अवेयर रहेंगे। न्यूज़पेपर के उसी आर्टिकल में एक बॉक्स और भी था जिसमें एक अधिकारी का बयान था जिन्होंने कहा कि पहले हमारे पास स्टोर की कंप्लेंट आई थी जिसको लेकर हमने उसे सुलझा दिया, लेकिन लोगों की समस्या अभी भी सुलझाई नहीं गई है। यकीनन पेपर्स के ऊपर और थ्योरेटिकली हो गया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आज भी वही समस्या कायम है। इस कपड़े को देखिए जो सेवा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट चांद खान ने आते हुए पानी पे लगाया था, इस पे आपको कीड़े दिखाई देंगे। आपको बता दें इन्होंने अप्रैल महीने में ही कंप्लेंट दी थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि टंकियों की सफाई ना होना और फिल्टरेशन सिस्टम का ना चलना। क्या महानगर पालिका प्रेस वालों को और जनता को ये रिकॉर्ड देंगी कि उन्होंने इन टंकियों की सफाई कब कराई थी? क्या सिर्फ टेंडर निकाल के पेपर लेवल पर ही सफाई हो गई है या प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे भी सफाई एक्चुअल में की गई थी? आइए अब जानते हैं कि इस तरह के अगर पानी जनता पी रही है, अगर उसमें खामी एक्चुअल में है, क्योंकि मनपा की रिपोर्ट के हिसाब से तो कोई खामी नहीं है, लेकिन अगर वो पानी साफ नहीं है और एक्चुअल में हानिकारक है तो उससे क्या क्या बीमारी नागरिकों को हो सकती है? छोटे बच्चों में 50% तक बीमारियां वाटरबोर्न डिसीजेज होती है। वाटरबोर्न जो दूषित पानी की वजह से बीमारियां हो सकती है, उसमें सबसे एक नंबर पे डायरिया आता है। आप जानते हैं डायरिया कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो डायरिया से बच्चे की जान भी जा सकती है। दूसरे नंबर पे कॉलेरा आता है, तीसरे नंबर पे टाइफाइड फीवर आता है, चौथे नंबर पर हेपेटाइटिस ए आता है। अक्सर बारिश के मौसम शुरू होते वक्त बहुत सारी ऐसी वायरल बीमारियां भी और पेट की बहुत सारी इन्फेक्शन बच्चे लेकर आते हैं, जिसमें पीलिया है, पेट दर्द है, उल्टी है। और पिछले 1 महीने से जब से पानी गिरना शुरू हुआ है अकोला शहर में, अक्सर मैं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देख रहा हूँ जो इन बीमारियों से त्रस्त है। तो क्या हम मान ले कि वाटरबोर्न डिसीजेस सही में इतने खतरनाक हो सकते हैं? जी हाँ, ये वाटरबोर्न डिसीजेस ही हो सकते हैं जिनकी वजह से इतनी बच्चों में प्रॉब्लम होती है। तो वाटरबोर्न डिसीजेस आते कहाँ से हैं? हमारा जो वाटर रिजर्व का सिस्टम है, पीने का मीठा पानी, ये हमारे डैम में जमा होता है। डैम से हर सिटी के बाहर एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट होता है, वहाँ से वो पानी पाइपलाइन के थ्रू आता है और जो रिजर्व टैंक्स हमारे यहाँ होते हैं हर मोहल्ले में, वो टैंक में वो जमा होता है। और इसी प्रक्रिया से कॉरपोरेशन के अंडर, वहाँ उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ें पीने के लिए हमारे नल तक पानी आता है। फिर अगर मटमैला पानी आ रहा है तो फिर वो या तो सोर्स से प्रॉब्लम हो सकती है, या तो रिजर्वियर से प्रॉब्लम हो सकती है, या तो पाइपलाइन से प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिपार्टमेंट ने मेक श्योर करना चाहिए कि अगर किसी के भी नल में मिट्टी वाला पानी आ रहा है या गंदा पानी आ रहा है तो वो कंप्लेन करे और उसका सोर्स पकड़ा जाए कि कहाँ पे पाइपलाइन लीकेज है, जहाँ पे हो सकता है कि गटर के पानी के साथ में वो पानी मिक्स होकर आपके नल तक आ रहा है और वो बहुत जानलेवा हो सकता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि कॉरपोरेशन ने एक आम इंसान की सुविधा का ख्याल रखते हुए उनकी सेहत के साथ कोई रिस्क ना लिया जाए और पानी अच्छा, साफ, मीठा लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, जिससे उनकी सेहत अच्छी हो। महानगर पालिका ने जो हमको लेबोरेटरी रिपोर्ट दी है उसमें तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन क्या इस रिपोर्ट पर यकीन किया जा सकता है जबकि अभी भी लोगों को गंदा, पीला और बदबूदार पानी आ रहा है? लोग बता रहे हैं कि पानी पीने से उनके बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है। कई बार पानी इतना गंदा आता है कि ना उसे नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही बर्तन धोने के। लोगों ने शिकायतें की है, दर्जनों बार शिकायत की है,
लेकिन मनपा शायद पानी तो फिल्टर नहीं कर पाई, तो शायद उन्होंने लोगों की कंप्लेंट को ही फिल्टर कर दिया। भारत जैसे देश में जहां स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, अमृत योजना के तहत नवी टंकियां बनाई गई है, वहीं दूसरी तरफ लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर है। जरा सोचिए, अकोला शहर में ज्यादातर आबादी इसी पानी पर निर्भर है। उनके घरों पे आरओ नहीं लगा है, जिसका खर्चा एक अच्छे खासे मिडिल क्लास इंसान को भी भारी लगता है। वो इस पानी को कैसे पिएंगी, और पानी को अगर पी ली तो क्या स्वस्थ रहेंगे? अब आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस मुद्दे को जाने। दूसरी बात, महानगर पालिका को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। और तीसरी, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए। याद रखिए, जब जनता सवाल नहीं पूछती तो सिस्टम अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देता है। इसी तरह के वीडियोस और समस्याओं को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। और आप भी चाहते हैं कि ऐसी समस्या हम हमारे चैनल पे उठाएं तो हमें इस नंबर पे कॉल करें और हमें आपकी समस्या बताएं। सोफा न्यूज़ ज़रूर आपके मुद्दों को उठाएगा और प्रशासन से सवाल पूछेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।